विधानसभा चुनाव 2023 के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी में बदलाव का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की नियुक्ति के 2 दिन के अंदर ही बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। इससे पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अरुण साव की नियुक्ति हुई। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नारायण चंदेल को कमान सौंपी गई है। तो अध्यक्ष अरुण साव की टीम की भी घोषणा कर दी गई है। टीम में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री बनाए गए हैं। और जिस तरह से देखा जाए तो अरुण साव अब पूरी तरह से मिशन मोड में नजर आ रहे हैं। 12 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं और लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो चेहरे बदलने का जो काम है वो लगातार जारी है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से अब छत्तीसगढ़ अगर बीजेपी की बात की जाए तो चेहरे बदलने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। जब से अरुण साव यहां पर उन्हें कमान सौंपी गई है उसके बाद से लगातार ही चेहरे बदलने की कवायद है और खासतौर पर देखा जाए तो युवा चेहरों को ज्यादा मौका मिल रहा है। बिल्कुल अपूर्वा, कहीं ना कहीं बात करेंगे वर्ष 2003 से 2018 तक भाजपा सत्ता में रही लगातार 15 साल तक, लेकिन वर्ष 2018 में पुराने चेहरों को जनता ने ऐसा नकारा कि अब नए चेहरों की जरूरत पड़ने लगी। तो यहाँ पर भाजपा अब दूसरी पंक्ति के नेताओं को खड़ा करती नजर आ रही है। यहाँ पर जिस तरीके से हर चेहरे को बदला जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, नेता प्रतिपक्ष को बदला गया, उसके बाद डी पुरंदेश्वरी जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी थी उन्हें बदला गया और ऐसे कई बड़े बदलाव करने के बाद यहां पर अरुण साव ने भी अपनी टीम जल्द से जल्द घोषित करते हुए 1 माह के भीतर अपनी टीम घोषित कर दी। इस टीम में सबसे बड़ी बात यह है कि 52 वर्ष से कम आयु के नेता यहां पर अब नजर आ रहे हैं, यानी कि दूसरी पंक्ति में जो नेता खड़े हुए थे अब वो आगे आ गए हैं और जो आगे खड़े थे वो पीछे हो गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब बदलाव की बयार छत्तीसगढ़ भाजपा में देखने मिल रही है, क्योंकि मिशन 2023 एक बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3.5 साल तक पार्टी पूरी तरीके से निष्प्राण पड़ी रही और अब चूंकि मिशन 2023 को लेकर 1.25 साल पहले ही उसकी सक्रियता नजर आ रही है, चेहरे पर चेहरे बदलते जा रहे हैं और अब नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, नई जवाबदारी दी जा रही है, नए युवा चेहरों को लाया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ भाजपा पूरी तरह से अब सत्ता में जाने के लिए हर तरह से हर संभव कोशिश करती नजर आ रहा है। अरुण साव की इस टीम में अगर बात करेंगे, जिस तरीके से युवा चेहरों को शामिल किया गया है, ठीक वहां पर जातीय समीकरण, स्थानीय समीकरण सभी को साधने का प्रयास किया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं और जिस तरीके से नेताओं के समीकरण को भी साधा गया है कि हर व्यक्ति के जो चहेते जो नेता है उनको इसमें शामिल किया गया, तो एक तरह से कह सकते हैं कि हर संभव कोशिश की जा रही है कि इस टीम के माध्यम से मिशन 2023 की जंग जीती जाए और छत्तीसगढ़ में पूरे जोर शोर के साथ कमल को खिलाया जाए। अपूर्वा, तो कांग्रेस लगातार ही जब से अरुण साव को यह जिम्मेदारी दी गई वो लगातार ही इन बात पर प्रहार कर रही है कि सिर्फ चेहरे बदलने से स्थिति नहीं बदल जाएगी। ये बात लगातार कांग्रेस की ओर से कही जा रही है, लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि बीजेपी चेहरे के साथ साथ स्थिति बदलने पर भी जोर दे रही है। बिल्कुल अपूर्वा, कह सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं स्थिति बदलने के लिए चेहरे बदलने पड़ेंगे और ठीक उसी तर्ज पर इस समय छत्तीसगढ़ भाजपा नजर आ रही है। बिल्कुल कारपोरेट की तर्ज पर यहां पर चेहरे बदलते जा रहे हैं और जो व्यक्ति बिल्कुल निष्क्रिय है उसे हटाकर दूसरे को जवाबदारी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं यह है कि अब जो काम करेगा वही राज करेगा। ठीक उसी तर्ज पर अब यहां पर छत्तीसगढ़ भाजपा में लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि मिशन 2023 में वो पूरी तरह न केवल संगठन को मजबूती प्रदान करें बल्कि सत्ता की में जीत की राह जो है उसको भी प्रशस्त करने का प्रयास करें और जनता का जो जनाधार वर्ष 2018 में खोया है उसे भी पाने का प्रयास करें। तो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरीके से यहां पर हमलावर नजर आ रही है कि चेहरे पे बदलने से कुछ नहीं होगा, ये चेहरे पर चेहरे बदलते रहेंगे और यहां पर भूपेश बघेल के टक्कर में एक भी चेहरा भाजपा के पास नहीं है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने मिल रहे हैं। हालांकि भाजपा कहती नजर आई कि हमारा हर कार्यकर्ता सबसे बड़ा चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर यहां पर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही, 2023 की बात हो या 2024 की, तो सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।